नमस्कार दोस्तों। जो चाइना अब तक बड़े बड़े दावे कर रहे थे, बोल रहे थे कि हम तो दुनिया में एक अलग पावर है, दुनिया में मेरा एक अलग नाम है, आने वाले समय में दुनिया का नंबर 1 देश होंगे, हमारे पास सब कुछ रहेगा, पैसा रहेगा, पूंजी रहेगा, हथियार रहेगा, पूरे दुनिया को चलाएंगे, अमेरिका को फेंक उखाड़ेंगे, पूरे यूरोपियन को तोड़ देंगे, एशिया का बादशाह रहेंगे। भारत हमारे सामने टिकता ही नहीं है, भारत को हैसियत ही नहीं है, भारत हमसे बहुत पीछे है। दोस्तों, चाइना बड़े बड़े डिंगे हाँक रहा था, बड़े बड़े फेंक रहा था, बोल रहा था कि भारतीय आर्मी और चीनी आर्मी में आकाश पाताल का फर्क है, जिस दिन युद्ध होगा उस दिन चीनी आर्मी अचानक पूरे भारत को कब्जा कर लेगा। दोस्तों, बड़े बड़े डिंगे हाँक रहा था, बोल रहा था कि हमसे और भारत में कोई तुलना है ही नहीं। दोस्तों, वही चाइना पहली बार भारत के सामने आया है और दोस्तों अपना माथा पटक रहा है, कह सकते हैं कि अपना सिर पटक रहा है, भारत का पैर पकड़ रहा है, बोल रहा है कि हमें माफ़ी दे दो भैया, हमें माफ़ी दे दो, आखिरकार आप इतना नाराज़ क्यों हैं। दोस्तों, पहली बार चीन ने पूरे दुनिया के सामने में अपना सर झुकाया है और भारत को अपना मित्र बताया है और भारत के सामने में सर झुका के माफ़ी तक मांगा है। दोस्तों, अब बड़ी बात तो यह है कि भारत सरकार ने उसे कोई भाव तक नहीं दिया। दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार हुआ क्या है और चाइना का आखिरकार अकल ठिकाना कैसे आया, क्या कर रहे हैं जो चीन इस प्रकार आज नीचे गिरा हुआ है। दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार क्या चल रहा है। देखिए दोस्तों, चीन पिछले 1 महीना से भारत से लगातार बदला लेने के फिराक में था। दोस्तों, जिस प्रकार से चीन का 40 से अधिक सैनिक मारा गया है, दोस्तों कोई कहता है कि गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुआ था उसमें चीन का 100 सैनिक मारा, कोई कहता है कि चीन का 80 सैनिक मारा, कोई बोलता है कि 200 सैनिक मारा। दोस्तों, सबका अपना अपना दावा है, लेकिन भारत सरकार ने मोहर लगा दिया और अमेरिका ने मोहर लगा दिया कि चीन का कम से कम 40 से 50 सैनिक मारा गया। दोस्तों, उसी का बदला लेने के लिए चीन कई बार अपना षड्यंत्र रच रहा था और बड़ी बात तो यह है कि चीन को लग रहा था कि इसी 29 अगस्त को, यानी कि दोस्तों आज से 4-5 रोज पहले की बात है, चीनी सेना एक बार फिर से वही तरीका अपना के अपने पास बड़े बड़े हथियार लेके और कम से कम हजारों की संख्या में, दोस्तों कम से कम 1000 के अधिक दोस्त संख्या में कम से कम भारत पे आक्रमण करने का कोशिश किया। दोस्तों, लद्दाख में पैंगोंग लेक है ना, उसके जो दक्षिणी साइड, दोस्तों दक्षिणी साइड में कह सकते हैं कि चीनी सेना ने रात में भारत पे कब्जा करने का कोशिश किया और कह सकते हैं कि भारत पे अटैक करने का प्लान बनाया। दोस्तों, चीन को लग रहा था कि इस बार भारत को हम हरा देंगे, भारतीय सेना को पीछे हटा देंगे और इसीलिए चीनियों ने क्या किया पता है, ब्लैक टॉप, दोस्तों उसका एक पोस्ट था, वहाँ पे कैमरा लगा दिया, वहाँ पे सर्वे मशीन लगा दिया, बड़े बड़े रेडार लगा दिया और बड़ी बात तो यह कि बड़े बड़े टैंक खड़ा कर दिया और उससे लग रहा था कि इस बार भारतीय फौजी को दौड़ा के भगाएंगे, हरा देंगे और उसका वीडियो बना के पूरे दुनिया को दिखाएंगे। दोस्तों, इसी इरादा से चीन 29 अगस्त को बड़ा अंजाम देने के लिए निकल पड़ा। ब्लैक टॉप पे दोस्तों अपना कैमरा लगाया और अंजाम देने के लिए निकल पड़ा। उससे लग रहा था कि सब कुछ कैमरा में कैद हो जाएगा और पूरे दुनिया को दिखाएंगे, देखो भाई किस प्रकार से हम भारतीय सैनिक को भगाए हैं, किस प्रकार से भारतीय सैनिक को हराए हैं, हमारे पास तो सबूत है। दोस्तों, इसीलिए ब्लैक टॉप पे दोस्तों उसने बड़े बड़े कैमरा स्थापित कर दिया और दोस्तों सैटेलाइट से भी इमेज लेना शुरू कर दिया। दोस्तों, यहाँ पे चीन को लेने की देनी पड़ गया। दोस्तों, भारतीय सैनिक कम मात्रा में था, लेकिन फिर भारतीय सैनिक ने अपना पराक्रम दिखाया ना, दोस्तों अपना हिम्मत दिखाया ना, चीनी हक्का बक्का रह गया और दोस्तों भारतीय सैनिक इस बार आर पार के मौजूद था और चीनियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। दोस्तों, दौड़ा दौड़ा के मारना शुरू कर दिया और चीन का हजारों सैनिक था और भारत का केवल दोस्तों 200 से 300 सैनिक था। दोस्तों, दोनों में जमकर कह सकते हैं कि धक्का मुक्की फाइटिंग, दोस्तों सब कुछ हुआ। चीन को दोस्तों कह सकते हैं जबरदस्त नुकसान भी हुआ, कैसे चीन सैनिक को मुंह कान तोड़ दिया गया और दोस्तों अंत में चीनी सैनिक भाग रहा था, भारतीय सैनिक दौड़ा रहा था। दोस्तों, चीनी सैनिक भागते भागते दोस्तों अपने सीमा में पहुंच गया और भारतीय सैनिक दौड़ाते दौड़ाते चीन का जो ब्लैक टॉप था दोस्तों उसे कब्जा कर लिया। दोस्तों, जहां पे चीनियों ने कैमरा लगाया था कि हम इस लड़ाई का वीडियो बनाएंगे, दोस्तों उस क्षेत्र को भारतीय सैनिक ने कब्जा कर लिया। आप कह सकते हैं कि चीन का पहली बात तो यहाँ पे हार भी हो गया, दूसरी बात जमीन भी चला गया, दोस्तों उसका कैमरा भी चला गया, सब कुछ चला गया और चीनियों का दोस्तों अकल ठिकाना लग गया। दोस्तों, ये बात शी जिनपिंग तक पहुंचा, चीन सरकार तक पहुंचा, वो पूरी तरह से बौखला गया और अपने सैनिक को बढ़ाने का आदेश दिया, बोला कि हजारों नहीं 2000 सैनिक ले जाओ, यहाँ पे जितना ले जाना ले जाओ, टैंक ले जाओ, लेकिन फिर से भारतीय सैनिक को हराओ और ब्लैक टॉप को खाली कराओ। और दोस्तों इसीलिए 30 अगस्त की रात, यानी कि अगले दिन फिर से घमासान दोनों में धक्का मुक्की फाइटिंग
खूब हुआ दोस्तों। और भारतीय सैनिक इस बार भी विजय हासिल किया और चीनियों को फिर दोहरा कर पीटा दोस्तों। चीनियों को फिर अपने सीमा में घुसा दिया। चीनी को टैंक दोस्तों पीछे हटा दिया। और बड़ी बात यह है कि चीन जो हमारा क्षेत्र यानी कि फिंगर 4 कब्जा किया दोस्तों, भारत ने उस फिंगर 4 को भी अपने अंदर ले लिया, यानी कि फिंगर 4 तक पहुंच गया दोस्तों। भारत 2 दिन में 2 कह सकते हैं पोस्ट पे कब्जा किया। पहला क्या किया, ब्लैक टॉप पे किया, दूसरा क्या किया, फिंगर 4 पे किया। और दोस्तों ये बात यानी कि 30 तारीख के बाद दोस्तों फिर से चीन सरकार के पास पहुंचा। और बड़ी बात तो यह है कि अब की बार शी जिनपिंग पागल हो गया, बोला कि ये हो क्या रहा है, हमारा हर जगह नाक कट रहा है। साउथ चाइना सी में हमें अमेरिका खदे रहा है, जापान भी खदे रहा है, पूरी दुनिया खदे रहा है और भारतीय सैनिक हमें लगातार 2 बार हरा दिया, ये हो क्या रहा है। और दोस्तों अगले दिन यानी कि 31 अगस्त के बाद दोस्तों कह सकते हैं कि कई हजारों सैनिक दोस्तों, चीन का जो सबसे खतरनाक सैनिक कह सकते हैं, चीन के पास जितना भी खतरनाक मिसाइल है दोस्तों, सब कुछ भेजा, कैमरा भेजा, बोला कि अब की बार तुम वीडियो बनाना, भारतीय सैनिक को हराना और ब्लैक टॉप और फिंगर 4 खाली करना। लेकिन दोस्तों इस बार क्या हुआ, इस बार भारतीय सैनिक ने चीनी को मुंह कान थोड़े दोस्तों बहुत मारा दोस्तों, पीट के दोस्तों उसे फिर से उसके अपने अंदर भगा दिया, यानी कि अपने सीमा क्षेत्र में भगा दिया। और बड़ी बात तो यह है कि भारतीय सैनिक उस सीमा क्षेत्र में घुसने ही वाला था दोस्तों। उस समय भारत का जो ऑफिसर है उसने मना कर दिया, बोला कि अंदर मत जाओ, भारत के लिए फिलहाल अभी 2 ही पोस्ट काफ़ी है, यानी कि ब्लैक टॉप और फिंगर 4 ही काफ़ी है। और दोस्तों चीन का सैनिक बुरी तरह से हार गया। अब चीन सरकार लगातार उसे फोर्स कर रहा था कि तुम भारतीय से भिड़ो, और दोस्तों कोई भी चीनी सैनिक भारतीय से नहीं भिड़ा था। और अगले ही दिन यानी कि दोस्तों 1 सितंबर को दोस्तों जानते हैं चीन की ओर से बड़ा बयान आया। चीन के विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया, बोला कि भारत ने हमारे सीमा में घुसा, यानी कि हमारे फौजी को मारा, भारत ये क्या कर रहा है, भारत हमें उसका रहा है, ये तो बड़ा अंजाम भुगतना होगा। दोस्तों चीन लगातार 3 दिन हार गया, उसके बाद भी चीन को अब लगा कि हम भारत से जीत नहीं पाएंगे। तो दोस्तों पूरी दुनिया के सामने में रोना शुरू कर दिया, रोते रोते बोला कि भारतीय सैनिक हमारे सीमा में घुसा। दोस्तों ये सच्चाई था, भारतीय सैनिक चीन की सीमा में घुसा भी, चीनी सैनिकों को मारा भी और 2 पोस्ट को कब्जा भी किया। दोस्तों यहाँ तक बात था। अब क्या हुआ, भारत सरकार फिर से एक स्ट्राइक कर दिया। दोस्तों जब गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुआ था उस समय भारतीय सैनिक ने चीन का कम से कम 100 से अधिक एप्लीकेशन को बैन कर दिया था। बड़ी बात तो यह है कि चीन के तमाम बड़े बड़े कंपनियों को बैन कर दिया था। बड़ी बात तो यह है कि चीन से सारे रिश्ते खत्म कर लिया था। इतना ही नहीं, भारत के तमाम व्यापारी चीन से जो भी सौदा किया था सबको रद्द कर दिया। दोस्तों रक्षाबंधन में एक भी राखी नहीं मंगाया। बड़ी बात तो यह है कि दिवाली के लिए अभी तक एक भी ऑर्डर नहीं दिया। बड़ी बात तो यह है कि चीन का हुआवे कंपनी को बैन किया, जेटी को बैन कर दिया। दोस्तों आने वाले समय में भारत खुद से 5G बना लिया। दोस्तों चीन को एक से बढ़कर एक तगड़ा झटका दिया और दोस्तों चीन फिर भी नहीं संभला। और अब दोस्तों भारत सरकार ने क्या किया पता है आपको, आज से 2 दिन पहले की बात है, भारत सरकार ने चीन का और 47 दोस्तों कह सकते कि 47 से अधिक दोस्तों एप्लीकेशन को बैन कर दिया। दोस्तों आप कह सकते कि चीन को फिर से तगड़ा झटका दिया है और चीन को औकात दिखाया है। और बड़ी बात तो यह है कि भारत ने इतिहास रच दिया है। अब दोस्तों चीन यहाँ पे जान गया कि अब हम भारत से उलझेंगे तो केवल हम मरेंगे ही, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब भारत से उलझेंगे तो केवल हम मरेंगे ही। और दोस्तों भारत ने अब की बार साफ कर दिया कि अब चीन से कोई बातचीत नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। पहले बहुत बातचीत हुआ, चीन केवल हमें धोखा दिया। अब की बार आड़िया पार होगा, चीन को सबक सिखाएंगे। चीन अगर 1 कदम उठाता है तो हम 2 कदम उठाएंगे, चीन में घुस के मारेंगे। दोस्तों भारत के इरादे से चीन में आज हरकम मचा हुआ है। चीन के तमाम थिंक टैंक चीन सरकार पे प्रेशर बना रहा है। शी जिनपिंग को बोल रहा है कि भारत से समझौता करो, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारे हाथ से तिब्बत निकल जाएगा, शिजियांग निकल जाएगा, इनर मंगोलिया निकल जाएगा, तुम्हारे हाथ से हांगकांग निकल जाएगा, ताइवान तुम पे हमला कर देगा, जापान हमला कर देगा, वियतनाम कर देगा, अमेरिका कर देगा, सब मिलकर चीन को मिट्टी में मिला देगा। दोस्तों इस तरह का तमाम बड़े बड़े थिंक टैंक चीन सरकार को समझा रहा था। और दोस्तों चीन सरकार इसीलिए अब पहली बार भारत के शरण में आ गया है। और आप कह सकते हैं कि भारत के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। बिना कुछ किए चीन को घुटने पे ला दिया। दोस्तों चीन का कर खत्म कर दिया। तो चलिए जानते हैं आखिरकार चीन ने क्या किया है। देखिए दोस्तों आप जानते हैं वर्तमान समय यानी कि आज 4 सितंबर है दोस्तों, अभी भारत के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी अभी दोस्तों रूस के दौरे पे गए हुआ है। दोस्तों रूस के दौरे पे एससीओ का दोस्तों मीटिंग है, जिसमें एससीओ के तमाम देश के जो रक्षा मंत्री सब आने वाले हैं और सबके साथ मीटिंग होने वाले हैं। और दोस्तों उसके बाद भारत का जो रक्षा मंत्री है वो रूस के रक्षा मंत्री के साथ एक मीटिंग करेगा और दोस्तों कई सारे समझौता भी करेगा। और बड़ी बात तो यह है कि रूस को फिर से बताया कि आपको किसी भी हालत में पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचना है, यानी कि रूस किसी भी हालत में पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचेगा। अगर रूस ऐसा करता है तो हम रूस से हथियार लेना
बंद कर देंगे। दोस्तों इस तरह का संदेश देने के लिए रक्षा मंत्री रूस पहुंचा हुआ है। अब दोस्तों यहीं पे बड़ा खेल हुआ है। चाइना के जो रक्षा मंत्री है उसने खुद से भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया है, मदद मांगा है, भारत से गुहार लगाया है, भारत के शरण में आया है। और दोस्तों चाइना का जो रक्षा मंत्री का जो ऑफिस है ना, वो भारतीय रक्षा मंत्री के ऑफिस से सीधा कांटेक्ट किया है, बोला है कि हम चाहते हैं एक मीटिंग करे, भारत हमसे बातचीत करे, हम भारत से बात करना चाहते हैं। दोस्तों इस तरह का बड़ा संदेश दिया है और पूरे दुनिया को चुका दिया। दोस्तों चाइना पहली बार उपकर के कह सकते हैं कि खुद से भारत के शरण में आया है बात करने के लिए। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि चाइना ऐसा क्यों किया, पहली बार ऐसा क्यों किया? क्या चाइना पहले घमंड करता था? देखिए दोस्तों आप जानते हैं आज से 1 महीना पहले आप जानते हैं जब रूस में दोस्तों विक्ट्री परेड था, यानी कि जिस प्रकार वर्ल्ड वार 2 में जब जर्मनी को रूस हराया था दोस्तों, उसी की यादगार में हर साल रूस में विक्ट्री परेड होता है, जिसमें भारतीय सेना गया था, चीनी सेना गया था, पाकिस्तानी सेना भी गया दोस्तों वहाँ पे गया था, और भारत का रक्षा मंत्री भी गया था, चीन के रक्षा मंत्री भी गया था। और दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि वहाँ पे चीन के रक्षा मंत्री भारत के रक्षा मंत्री से बिल्कुल बात नहीं किया, और कह सकते हैं कि दोनों चुपचाप रहा। दोस्तों चीन को घमंड था कि हम भारत को तो हरा ही देंगे LOC पे, सीमा पे, हम बात क्या करें। लेकिन दोस्तों अब की बार खुद ब खुद भारत से बात करने का मदद का गुहार लगाया, बोला कि हमसे बात कर लो भैया, आखिर हमने गलती क्या किया, हमें माफ़ कर दो, हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। दोस्तों इस तरह के बातें चीन ने किया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी चौंका दिया है। अब आप लोग बोलेंगे कि चलो मान लेते हैं 102 दिन के भीतर में चाइना के और भारत के रक्षा मंत्री के बीच में बातचीत होगा, तो उसमें आखिरकार क्या निष्कर्ष निकले, क्या होगा? देखिए दोस्तों सिंपल भाषा मान लीजिए, जैसे ही बातचीत शुरू होगा चाइना भारत के कदम में गिरेगा, बोला कि भैया मुझे माफ़ कर दो, LOC पर जो भी टेंशन बना हुआ है, जो भी माहौल ख़राब है उसे हमने खराब किया है, अब हम लोग को केवल दोस्ती ने वाला है और हम लोग अपना आर्मी को पीछे हटाएंगे, यानी कि आराम आराम से हम लोग दोस्ती के नाते पीछे हटाएंगे और हमारा भी नाक भी बच जाएगा। यानी कि हमारा जो आज नाक कट रहा है पूरी दुनिया के सामने में, आप बार बार हमें पीटते हैं, हमारे सैनिक को दौड़ के मारते हैं, तो हमारा नाक कट रहा है, इसीलिए हमारा नाक बचा लो, हम लोग मिल के एशिया में बहुत कुछ तरक्की करेंगे, इसीलिए आप भी अपना सीमा पे अपना सैनिक को पीछे करिएगा और हम भी करेंगे। यानी कि दोस्तों चाइना के रक्षा मंत्री यही बात करने के लिए अब गिड़गिड़ा रहा है। और दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री दोस्तों आने वाले समय आप देखेंगे चीन को केवल यही बोलेगा कि जितना जल्दी हो सके तुम पीछे हटो, हम ऑटोमेटिक पीछे आ जाएंगे।